हम सभी को पता है कि गांधारी के श्राप के चलते जैसे ही द्वारका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिय, उनके दिल के सबसे करीब राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग डाला जो आज भी चर्चा का विषय है? ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से भी परे है। ये वो बंधन है जो तन से नहीं, आत्माओं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी मगर रोचक कथा जो आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो अत्यंत ही ज्ञानपूर्वक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कथा और इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखें राधे राधे। बरसाने की वह पुरानी पगडंडियां जहां पर कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, आज भी वहां एक गूंज बाकी थी, प्रेम की, हंसी की, बांसुरी की और उस दुख की जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। पर इस कहानी की शुरुआत न तो बरसाने की उन गलियों से होती है और न ही वृंदावन से। इस कथा की शुरुआत होती है एक कुंज से, जहां वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वो पुरानी वाली राधा नहीं रही, अब वो वृद्धा हो चुकी थी। उनका शरीर झुक चुका था, लेकिन आज भी उनका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी, लेकिन आज भी जब कोई बांसुरी बजाता तो उनके चेहरे पर रौनक आ जाती, एक हंसी सी छा जाती, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई हों। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए, तब उनके वियोग में राधा ने न तो किसी से विवाह किया और न ही कहीं आश्रय लिया। वे अकेली ही वृंदावन के एक एकांत कुंज में रहने लगी। उनका दिनचर्या हर दिन सामान्य रहता था। वे सूर्योदय के साथ उठती और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करती, जिसके पश्चात वे वापस कुटिया में लौट जाती और दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी समझते थे। उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि वह कौन है और कहां से आई हैं, पर सभी को यह बात पता थी कि वह जो भी हो, वह अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण को मानती है। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छा गया और उनके हृदय में एक कंपी सी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। और उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गईं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न कर दें। राधा ने कहा कि मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे, राधे। उनकी यह इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर इतने बड़े राजा इस वृद्ध महिला से मिलने क्यों आएंगे। पर किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ प्रेम की परिभाषा को जिया था। उनके मन में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था और दूसरी तरफ द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था, पर फिर भी उनका दिल आज सूनापन झेल रहा था। कहते हैं ना कि सब कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ नहीं होता। आज श्री कृष्ण की हालत भी वैसी ही थी, लेकिन उन्हें अब अंदर से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज पड़ी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में सुकून। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया, जहां राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। यह शब्द सुनकर राधा की आंखें खुली और उनके चेहरे पर एक चमक छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो न कहा जा सकता था और न ही छुपाया जा सकता।